हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। सो ये जो मैसेज है आज का रीडिंग जो है वो एक बहुत ही चैनलाइज मैसेज है और कुछ ही लोगों के लिए है। सो अगर आप किसी टाइप के हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, रिसेंटली किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, या तो फिर आप, इफ आई कैन टेल दैट यू आर वेरी अटैच्ड टू समवन। ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बहुत डेविल एनर्जी भी आ रहा है। आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो और कहीं ना कहीं उस इंसान को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो, या तो फिर आप हमेशा लास्ट जो आपका रिलेशनशिप था, या आप हमेशा ऐसे इंसान के लिए फॉल करते हो कि जो कि आपको लव बैक नहीं करता, या फिर वो वैल्यू नहीं करता, या फिर वो अ, कहीं ना कहीं आपको समझता नहीं है, आपके प्यार को उतने इंपॉर्टेंस नहीं देता है। लाइक मोस्टली वन साइडेड लव। वो इंसान शायद वो वैल्यू नहीं देता आपको, वो अटेंशन नहीं देता जो आप जिसके हकदार हो। तो अगर ऐसा पैटर्न रहा है आपके लव लाइफ में, then this reading is for you. Okay, and it is showing that you are single। मतलब आप सिंगल हो, लेकिन आपके माइंड में कोई एक ऐसा पर्सन है जिनसे आप बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो, और कहीं ना कहीं वो इंसान ने आपकी उस प्यार की वैल्यू नहीं किया। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर सिंगल इज व्हाट आई एम गेटिंग द एनर्जी, एंड दिस रिलेशनशिप इज फॉर यू। आई एम गेटिंग अ विक्ट्री, आई एम गेटिंग अ विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री 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 आ रहा है मुझे। अब ये विक्ट्री इज अ वेरी जेनरिक टर्म। अब विक्ट्री जो रिलेशनशिप में आप थे, या जिस पर्सन के लिए विक्ट्री है, या फिर विक्ट्री न्यू लव, वो हम लोग अभी टैरो के थ्रू चेक करेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो सो मुझे लग रहा है आप एक ही टाइप के लव सिचुएशन में हमेशा स्टक रहे हो। ठीक है, या तो वो पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, या तो फिर वो पर्सन रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं था, जिसकी वजह से वो आपके साथ कमिटमेंट में नहीं आ पाए। So this is the situation I'm getting energy here. Okay, please guide me to this reading. Okay, Six of Pentacles, generous and fair love. Okay, so someone is coming to offer you something, और ये जो है काफी फेयर लव है, काफी ज्यादा मतलब वैल्यूएबल है। मतलब ये पर्सन जो है, ये लव जो है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपके प्यार की वैल्यू करेगा, इस पूरे ओवरऑल कनेक्शन की वैल्यू करेगा। तो समथिंग वेरी फेयर, आप निराश नहीं होगे। समवेयर जस्टिस इज कमिंग, क्योंकि ये यहाँ पे अगर देख लो लिब्रा का कार्ड है ये, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बट यहाँ पे लिब्रा का सिंबल है। तो बैलेंस आ रहा है आपके लव लाइफ में, मतलब इक्वल लव गिव एंड टेक आपके लाइफ में आ रहा है। तो जो भी इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, तो इसलिए मुझे विक्ट्री विक्ट्री आ रहा था, क्योंकि जो भी इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, उसका जस्टिस आपको मिलने वाला है। दिस इज व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। अ फेयर लव इज कमिंग टूवर्ड्स यू। द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विथ अ बैलेंस्ड लव, इक्वल गिव एंड टेक एंड अ जस्टिस। ठीक है, जो भी इनजस्टिस हुआ है अभी तक आपके साथ लव में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा था कि जहां आप एक ही टाइप ऑफ सिचुएशन में बार बार गिरे जा रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, कहीं ना कहीं वहां से सामने वाले से कमिटमेंट नहीं आ रहा है। सो फाइनली यू आर गेटिंग जस्टिस इन लव। ओके, लेट्स सी क्या है। और Ace of Pentacles, grounded and secured love. So you are about to experience a very stable and committed love, my viewers. ठीक है, ये मैं कार्ड्स आपके सामने उठा रही हूँ। ठीक है, सो समथिंग वेरी स्टेबल, समथिंग वेरी कमिटेड, जो कमिटेड था, जो कमिटमेंट मिसिंग था आपके लव लाइफ में अब तक, ठीक है, वो कमिटेड लव कहीं ना कहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, लॉट ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो जो अर्थ साइन होता है ना, अर्थ साइन इज समथिंग वेरी ग्राउंडेड, जो आप महसूस कर पाओगे। ठीक है, अर्थ जो है ना, हम मिट्टी को छू के महसूस कर पाते हैं, राइट। सो समथिंग यू विल एबल टू फील इट। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अर्थ साइन जो होता है वो एक दो दिन का नहीं होता, दैट इज समथिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अर्थ साइन जो है वो स्टेबिलिटी देता है आपको, तो आप कहीं ना कहीं स्टेबल लव आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ओके, सो दैट इज द रीजन मुझे कहीं ना कहीं विक्ट्री 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 सुनाई दे रहा था यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक आप ऐसे कमिटेड लव के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे हो, एंड आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड फाइनली यू आर गेटिंग दैट, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यस यस। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हो
इस पर्सन का, यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस पर्सन। माइट बी कोई स्पेसिफिक पर्सन हो आपके माइंड में, इस पर्सन की वेट करो और वही पर्सन आपको ये लव देगा। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पास्ट पर्सन के साथ जाना नहीं चाहते, बट आप एक कमिटेड लव के लिए वेट करो, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग स्टेबल, समथिंग कमिटेड। आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि यूनिवर्स कब आपको ब्लेसिंग्स देगा उस स्टेबल लव से, उस कमिटेड लव से। लाइक व्हेन यू आर जस्ट लुकिंग आउटसाइड द विंडो, ठीक है, वेन विल आई गेट दैट लव, वेन विल आई गेट दैट स्टेबिलिटी, कब होगा, मतलब कब मेरे लाइफ में वो पर्सन आने वाला जो मुझे वो कमिटमेंट देगा, ठीक है। या तो आप कोई स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हो, या तो फिर एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। मतलब आपको ऐसे इंसान नहीं चाहिए जो जिनसे आप पास्ट में मिले हो, यू वांट समवन की जो आपको कमिटमेंट दे, जो आपको स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे इन लव, ठीक है। आपको सिक्योरिटी चाहिए लव में, ऐसा नहीं कि लोग आए और आप के साथ खेल के, आपके फीलिंग्स के साथ खेल के चला जाए, एंड यू गिव इट योर ऑल, एंड देन यू रियलाइज कि यार ये तो कभी सीरियस था ही नहीं ये पर्सन मेरे बारे में, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। द हायरोफेंट, sincere and modest love. So marriage, I think you are about to meet your future spouse. 3 of Cups, growing and cooperative love. So yeah, so ये इंसान जो है एफर्ट करेंगे आपके प्यार में, आपकी इस कनेक्शन को बढ़ाने में एफर्ट करेंगे। अब तक जो आपके साथ हो रहा था कि आप बस एक ही काइंड ऑफ नेगेटिव पैटर्न में फंसे जा रहे थे, जब आप ही ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, आप ही ज्यादा उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, और सामने वाले उतने एफर्ट नहीं कर रहा है, उतना वैल्यू नहीं कर रहा है आपके प्यार का। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन इन सम काइंड ऑफ कम्युनिटी, या तो फिर किसी गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में, लाइक वेडिंग या कोई इवेंट हो रहा है, ऐसा सोशल गैदरिंग में आप इस पर्सन के साथ मिल सकते हो। या तो फिर या कुछ इवेंट में, लाइक बर्थडे सेलिब्रेशन, या ऑफिस के कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स हो सकता है, या स्कूल कॉलेज में कुछ इवेंट हो सकता है, लाइक पार्टी इज हैपनिंग एंड यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, or you can meet this person in your religious places, like might be कुछ सत्संग हो रहा है, या कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, वहां पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। यू कैन ऑल्सो मीट थ्रू ऑनलाइन ऐप विद दिस पर्सन, यस। सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ पॉजिटिव कार्ड, एंड मुझे लग रहा है आगे जाके इसी पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं मैरिज होने वाला है। सो अ ट्रू लव इज कमिंग, लाइक वी ऑल वांट दैट कमिटमेंट, राइट। सो कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि एक साल आप रिलेशनशिप में रहो फिर अलग हो जाए। दैट ट्रू कमिटमेंट इज व्हेन वी गेट मैरिड टू दैट पर्सन। So that is what I'm seeing here. Like someone is coming in your life who is going to marry you, who is going to give you that long term, lifelong commitment. ये छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं है, मतलब पूरा आपको वो सिक्योर्ड लव देने वाला है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, मैरिज इज व्हाट, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर इन दिस रीडिंग, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग, मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, ओके। Mercury, yes. So Mercury is about communication. So again I told you, communication, online app, social media app, communication, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा हम communicate करते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई communication platform के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो, और आप और इस पर्सन के बीच में बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन होने वाला है। लाइक यू पीपल आर गोइंग टू कम्युनिकेट अ लॉट, ठीक है। और मतलब हमेशा आप टेक्स्ट में या मैसेज में बात करते रहोगे, लाइक बहुत ही ज्यादा मर्क्यूरी जब इन्वॉल्व होता है ना, बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। लाइक यू वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, यू वांट टू शेयर एवरीथिंग विद दैट पर्सन, और वो पर्सन भी सुनेगा, ठीक है। द 7th हाउस, so long term significant partner, romantic, business or family. So yeah, so long term true love is coming towards you. Again a Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर भी है, बट अर्थ साइन, लिब्रा एंड एयर साइन में भी लिब्रा एंड जेमिनाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, एक ट्रू लव जो है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे व्हाट आई कैन सी, आई टेक माय अदर डेक ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि क्या है।
Universe, please guide me into this reading. So yeah, so finally ये reading उन्हीं लोगों के लिए है that if you're waiting for a long term commitment और हमेशा आप एक one sided love relationship में फंसे हो या बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुका है आपकी एनर्जी, then this is showing that this reading is for you. ठीक है, this is showing that this reading is for you. You have been single for a long time. काफी टाइम से आप एक वो कमिटेड पार्टनर की तलाश कर रहे हो और मुझे लग रहा है इस रीडिंग के साथ कहीं ना कहीं वो टाइम आपका खत्म हो रहा है. इन माइट बी नेक्स्ट 6 months दिस इज गोइंग टू हैपन. उससे पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 6 months है, तो 3 to 6 months दिस कैन हैपन. ठीक है, ओके. मैसेज या रेस्ट. रेस्ट. तो मुझे लग रहा है जो भी टेंशन था, जो भी ट्रॉमा था अब तक, आप मतलब ओवर थिंक बहुत कर रहे थे, तो वो चीज को, उस ओवर थिंक को रेस्ट देने का टाइम आ चुका है. गिव रेस्ट टू योर ओवर थिंकिंग बिकॉज यूनिवर्स हैज प्लान्ड अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी अहेड फॉर यू. ठीक है, तो एक बहुत ही ब्यूटिफुल लव स्टोरी जो है वो आपके लिए वेट कर रहा है and it is going to happen very soon in your life. So just give a rest, give a full stop to all your overthinking. ठीक है, and just wait for that moment. Yeah, release. So मुझे लग रहा है कि most of you, अगर आप किसी पर्सन से अभी भी ऑब्सेस्ड हो, कोई पर्सन अभी आपका माइंड में है, रिलीज दैट पर्सन प्लीज. बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि क्योंकि अभी भी आप अपने एनर्जी उसमें फंसा के रखे हो, राइट. सो दिस इज द रीजन कि आप, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग लेके आ रहा है बट आप उसे देख नहीं पा रहे हो. ठीक है, सो जस्ट रिलीज द पास्ट नेगेटिव एनर्जी. जस्ट रिलीज जो भी आपका पास्ट पर्सन भी नहीं बोलूंगी यहाँ पे, और ऑलवेज यू नो इट्स नॉट अबाउट द पास्ट पर्सन बट पास्ट मेमोरीज. हो सकता है वो पर्सन अभी नहीं है आपके लाइफ में, बट अभी अभी भी आप ना कहीं उस पर्सन की यादों में या उस पर्सन की फोटोज देखते हो, स्टॉक करते हो, या फिर उस पर्सन का चैट्स पढ़ते हो. यू स्टिल, मतलब अभी भी कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो जस्ट रिलीज इट बिकॉज आई कैन सी ब्यूटिफुल थिंग इज कमिंग इन योर लाइफ. ओके, हायरफेंट है, 3 of cups है. जस्ट सी सेलिब्रेशन, enjoyment, fun, everything is waiting for you. Marriage, long term, everything is waiting for you. So आप please उस past experience को release कर दो. This is what I will tell. Okay? वरना आप ना अपने, ये पर्सन तो आएगा बट आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाओगे. ठीक है, और आप रेडी ही नहीं रहोगे. हो सकता है सामने वाला चीजें एफर्ट कर रहे हैं बट आप समझ ही नहीं पा रहे हो. सो यू नीड टू रिलीज द पास्ट एक्सपीरियंस, द पास्ट ओवर थिंकिंग. और मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने शायद रिलीज कर भी दिया है बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग अ हीलिंग कार्ड ओवर है, नंबर 7 कार्ड. ओके, so I'm seeing that most people have been healed, but मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ लोग जो है, कुछ व्यूअर्स जो अभी भी पास्ट रिलेशनशिप में अभी भी रिलीज नहीं कर पाए, अभी भी स्टक है. ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर आप हील हो चुके हो, यू विल बी रिसीविंग दिस ब्लेसिंग. अगर आप हील नहीं हुए हो, स्टिल यू विल बी रिसीविंग, ये आपको फिर भी मिलेगा. ये पर्सन एनीवेज आपके लाइफ में आने वाला है, बट चीजें थोड़ा डिले हो जाएगा फिर. ठीक है, सो आई वुड से जस्ट गेट रेडी, heal yourself and be ready to receive this beautiful blessings from the universe because a true love is coming your way. Okay, यही इस पूरे एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट. 7th हाउस भी है यहाँ पे. 7th हाउस जो है वो मैरिज का हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में. ठीक है, लिब्रा का हाउस होता है. तो रिलेशनशिप, मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आ रहा है. जस्ट बी रेडी टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. ओके, आप पुराने एनर्जी में स्टक रहोगे तो चीजें डिले होता रहेगा. इट्स व्हाट माई एडवाइस फॉर यू. ठीक है, एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं. ठीक है, और मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत, ये पर्सन आपकी जो ऑरा है, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी जो लुक्स है, इसकी बहुत वैल्यू करेगा. अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पर्सन फीमेल को देख रहा है कैसे. नो मैटर यूर मेल और फीमेल हु इज वाचिंग दिस वीडियो, बट दिस ऑपोजिट जेंडर पर्सन इज वाचिंग द अदर ऑपोजिट जेंडर पर्सन, राइट. सो ये बहुत आपकी आपकी पर्सनैलिटी की बहुत तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे. आप जो भी हो ना उसको अप्रिशिएट करेंगे. ठीक है, they will appreciate your beauty, they will appreciate your nature, they will appreciate the person you are. So
आई थिंक यही आप चाहते थे, यही आप चाहते हो कि आपको ऐसा पर्सन मिले, और यूनिवर्स एक्चुअली वही दे रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, सो या लास्ट कार्ड, लास्ट मैसेज, या नेपट्यून, इमेजिनेशन. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, दिस इज योर पास्ट लाइफ कनेक्शन. ठीक है, क्योंकि नेपट्यून इज अगेन केतु कार्ड. तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ से कोई है, पास्ट सोलमेट है जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, जो आपकी किस्मत में है, और द राइट पर्सन जो है अभी आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं. राइट, द राइट पर्सन इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ. ओके, सो यस, प्लीज क्लेम दिस रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि ये जल्द से जल्द आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो. एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल yet, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू फाउंड दिस रीडिंग हेल्पफुल. एंड ऑल्सो उनके साथ ही चैनल का लिंक शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.